हाँ सर, हमें क्या होगा? अनु की आवाज में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन वह उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है, सर ने शक भरे लहजे में कहा। अनु ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बोली, मैं कह रही हूं ना, सब ठीक है सर। मैं कल आपसे ऑफिस आकर बात करती हूँ। लेकिन सर का दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर सब ठीक होता तो अनु मुझे इतनी बार फोन क्यों करती? जरूर कुछ गड़बड़ है, उन्होंने मन ही मन सोचा। दूसरे ही पल उन्होंने कहा, ये कोटेशन की फाइल है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। तुम इसे जाकर टेंडर ऑफिस में सबमिट कर दो। 45 मिनट्स में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। अनु ने सिर हिलाया, जी सर। वह फाइल को बड़ी सावधानी से अपने बैग में रखती है, जैसे कोई अमानत हो। इसी बीच ऑफिस की दूसरी तरफ मीरा बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की सी चालाकी की झलक थी। वह अनु को देख मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद कैंटीन में मीरा की मुलाकात एक सेल्सवुमन से होती है। वह कहती है, तो सारे बिस्किट और भी बहुत कुछ है, क्या दूं? मीरा हंसते हुए बोली, कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब A1 माल है। सेल्सवुमन ने जिद की, अरे बोला ना नहीं चाहिए, मेरे पीछे ही पड़ गई है। चल निकल यहाँ से। उस हल्की फुल्की बातचीत के बाद जब मीरा अनु को टेंडर लेकर भेजती है, तो अनु उस फाइल को जैसे अपनी जिम्मेदारी समझकर संभालती है। वह ऑफिस पहुंचती है, सब कुछ ध्यान से करती है और पूरा ध्यान रखती है कि कोई भी दस्तावेज लीक न हो। लेकिन यही कहानी मोड़ लेती है। मीरा जानबूझकर उस टेंडर को लीक कर देती है। हाँ, वही टेंडर जो अनु के हाथों में सुरक्षित था। और फिर बिना देर किए वह सारा दोष अनु पर डाल देती है। अब ऑफिस में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, अनु ने पैसों के लिए टेंडर बेच दिया। मीरा अपने बॉस से कहती है, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो अनु के घर जाकर देखिए। फिर वह अपने आदमियों को कंपनी से भेजती है अनु के घर। वहां पहुंचने के बाद सबके सामने एक बैग मिलता है, जिसमें भरे हैं पैसे। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, अनु ने पैसे लेकर टेंडर लीक किया। मीरा की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज जाती है। अब अनु पर हर तरफ से उंगलियां उठ रही थी। उधर उसके घर का माँ